Hare Krishna and Namaskar दोस्तों. Once again this is Dev on the behalf of FE. I welcome you once again. ये वीडियो है मेरा हाउ टू काउंट ट्रायंगल कि त्रिभुजों को किस तरीके से गिना जाए. मोस्टली पेपर में देखने को मिलता है सवाल SSC CGL MTS DP और किसी भी फोर्स वाले एग्जाम में भी एक क्वेश्चन, बट उनमें थोड़ा सा इजी होता है, बट कई बार क्वेश्चन टफ भी होते हैं. तो इसके अंदर मैंने आपको मिक्सचर दिया है. सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके बेस को क्लियर करूं, सबसे आसान तरीका क्या है समझने का, और उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है या किसके आने की संभावना है. तो लेट्स गो फॉर टुडे क्लास हाउ टू काउंट ट्रायंगल. त्रिभुज को किस तरीके से गिना जाए. सबसे पहले वही बात कहूँगा आपको, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं तो इस तरीके की और वीडियो को देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा. यू हैव टू टाइप इन योर URL. इट्स www.youtube.com/friendseducation. फ्रेंड्स एजुकेशन इज़ द नेम ऑफ आवर चैनल. और आप लाइक ज़रूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है, और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक या व्हाट्सएप पे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है. लेट्स गो फॉर टुडे क्लास. पहला सवाल कहता है इन चित्रों में कितने त्रिभुज हैं. सबसे आसान बनता है अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक डायग्राम इस तरीके का बनाऊं और मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इट्स वेरी इजी. देयर इज ओनली वन त्रिभुज. इसके अंदर मैं एक लाइन डाल देता हूं. अब इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, जैसा कि आप इस पहले डायग्राम को देख पा रहे होंगे. भाई ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बीच में. अब बताना है आपको इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं. तो अभी आप इसको कोई भी गिन सकता है. ये हो गया एक और ये हो गया दो. भाई एक त्रिभुज तो हो गया ये वाला आपका, ये वाला एक त्रिभुज हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ये वाला. तो दो त्रिभुज हो गए और एक बड़ा वाला हो गया, यानी कि टोटल त्रिभुज हो गए कितने, तीन. अब इसके अंदर मैंने एक लाइन और डाल दी, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से. अब आपको काउंट करना है त्रिभुज कितने हो गए. दिस वन एक दो और ये तीन. सिंगल की बात कर रहा हूँ. एक त्रिभुज था ये, एक त्रिभुज था ये दो, और एक त्रिभुज था ये वाला आपका. तो तीन त्रिभुज हो गए. अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की. तो ये हो गया चौथा त्रिभुज. और अब मैं बात कर रहा हूँ, अब तक मैंने बात की थी ABCPQ. अभी मैंने लास्ट जो बात की थी वो मैंने बात की थी AB और Q की. इस ABQ की बात की थी. पहले तीन त्रिभुज ऑलरेडी हो चुके थे, और ABQ की मैंने बात करी तो एक त्रिभुज निकल के आ गया. और अब मैं बात कर रहा हूँ APC की. APC यानी कि ये वाला त्रिभुज. APC यानी कि आपका एक त्रिभुज और हो गया, पाँच, और एक सबसे बड़ा त्रिभुज ये वाला आपका जो स्टार्टिंग चल रहा है ABC. तो दिस वन आपका एक. तो तीन और तीन कितने हो गए, छः. अब आपको काउंटिंग इस तरीके से नहीं करनी है. ये एक तरीका है, जब अगर इसी त्रिभुज को अगर मैं कुछ ऐसा कर दूंगा इस तरीके से तो क्वेश्चन बहुत टफ हो जाएगा. इस तरीके से करना जैसा अब तक हम करते आए हैं. तो इसको किस तरीके से करना है वो आपको समझना है. जैसे कि इस त्रिभुज की बात करूँ तो मैं एक यहाँ लिख लिया, मैंने एक यहाँ लिख लिया. दोनों को जोड़ दीजिए, एक और दो कितने हो गए, तीन. तो एक प्लस दो यानी कि तीन. ऐसे इसके अंदर देखता हूँ, इस ट्रायंगल के अंदर सेकंड वाले जिसका उत्तर 6 आया था, जिसके अंदर दो लाइनें थी, और एक लाइन ये और एक लाइन ये, इस तरीके से कुछ भी. तो नाम डाल देता हूँ मैं, एक दो और ये तीन. आपको इन तीनों को आपस में जोड़ देना है. तीन दो पाँच और एक छः. तो वही निकल के आया था 6 यहाँ पर, अगर आपको ध्यान हो 6. तो इस तरीके से 6 त्रिभुज निकल के आ गए. तो आपको ये तरीका फॉलो करना है जिसमें नंबर डालने हो 1 2 3 4 5 6. तो इस तरीके से आप आसान से कर पाएंगे. जैसे अब ये वाला क्वेश्चन इसको देखिएगा, 1 2 3 4. तो 4 3 7 दोनों और एक 10 त्रिभुज हो गए. अब मैं त्रिभुज की बात करता हूँ, 1 2 3 4, 4 3 2 1 यानी कि सेम 10 त्रिभुज हो गए. और एक ये वाला त्रिभुज जो बड़ा वाला है, इसमें भी बड़ा मोटा मोटा सिंपल सी बात है, वो उसमें इंक्लूड हो जाएगा जब आप काउंट करोगे. तो 4 3 7 दोनों 10, और 10 और 10 कितने हो गए आपके, ये 20 त्रिभुज. तो इसी तरीका है, इस तरीके से सवालों को आसानी से किया जा सकता है. चलते हैं अगले सवाल की ओर. ये क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछने को मिलता है आपको, इस पर आपको फोकस करना है कि इसमें कितने, और ये पूछा भी गया कई बार, तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं. ऊपर का जो मैंने आपको 3 सवाल कराया वो मैंने आपको बेस क्लियर करने की कोशिश करी है. एग्जाम में जो आया हुआ है और जिसके आने की उम्मीद है वो सवाल ये होगा. तो सबसे पहले मैं बड़े ट्रायंगल की बात करता हूँ. तो दिस वन ABC लिख लेता हूँ मैं. इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में. बस यहाँ पर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी लिखने की. 1 2 3 4 5 6. तो 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 21 त्रिभुज होगा ये. 6 5 11 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 21 त्रिभुज. अब मैं बात करता हूँ इस वाले त्रिभुज की, ये वाले इस त्रिभुज की, यानी कि इसको अगर मैं नाम दे दूँ AP और ये Q. तो 1
2 3 और एक 4, 4 3 7 दोनों और एक 10 त्रिभुज हो जाएंगे। और मैं बात करूँ इस वाले की यानी कि AMN की, तो इसमें 1 और 1 2 यानी कि टोटल मिला के 3 त्रिभुज हो जाएंगे। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 34 त्रिभुज निकल के आते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रिक याद है तो आप सवाल को पहले से आसानी से कर पाएंगे। लेकिन बीच बीच में सवाल आपको दिक्कत भी करते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से पेपर में सवाल आएंगे आपको। अब मैं कुछ और भी प्लस कर दूं आगे, से एक आध लाइन और डाल दूं इसके अंदर, तो उस तरीके से आपको, जैसे मान लीजिए अभी यही सवाल है, सेम सवाल, इस सवाल को जो लास्ट टाइम पेपर में आया था, मैं वो लाइन थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैं इस लाइन को यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, ध्यान देना आपको। अब ये सवाल इस 34 से अलग हो गया, ध्यान रखना है आपको। तो अभी ये मान लीजिए लाइन यहाँ तक थी, तो स्टार्टिंग यहाँ से एक से होती 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 5 4 9 3 12, तो 14 और 1 15, तो 15 होते आपके ये वाले, 15 और थे 21 वो, और आपके 3 ये, तो ये निकल के आता आपका 39। तो इस तरीके से सवाल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करता है वो, बट आपको ट्रिक अगर आपको मालूम है तो आप उसको कर पाएंगे। अब अगला है, जैसे इन चित्रों में कितने त्रिभुज हैं। आप स्क्वायर या रेक्टेंगल आपको दे देगा, और उसके अंदर एक लाइन या विकर्ण खींच के आपको, जैसे कि अभी मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर एक, दिस वन लाइक स्क्वायर, इसके अंदर में अगर, या फिर हम रेक्टेंगल भी लेते हैं, दोनों में सेम ट्रिक लगनी है। एक विकर्ण को मिलाने पर, एक विकर्ण क्रिएट करने पर एक वर्ग में या फिर आपको किसी समांतर चतुर्भुज में जो भी है उसके अंदर 2 त्रिभुज निकल के आते हैं। आयत में या फिर वर्ग देगा आपको, उसमें 2 त्रिभुज निकल के आते हैं। यानी कि इस समय इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं, 1 और 1 2, ठीक है। अच्छा, इस समय अगर एक विकर्ण को और मिला दूं, अब आपको ध्यान देना है कि कितने त्रिभुज निकल के आए, यानी कि बात कर रहे हैं इसकी, यानी कि मैं बात करूँ 1 2 3 4, क्या 4 त्रिभुज हैं इसके अंदर। अभी बात करते हैं, देखो जरा छोटे छोटे तो आपको सिंगल त्रिभुज दिख रहे होंगे, जैसे 1 ही हो गया, 2 ही हो गया। यहाँ बात करता हूँ 1 2 3 और 1 4 त्रिभुज तो आपको दिख ही रहे हैं। उसके बाद देखते हैं इस त्रिभुज की, बड़े वाले की बात करता हूँ, यानी कि इस त्रिभुज पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये इसकी बात हो रही है। अच्छा, राइट, अब मैंने इसको बेस माना था, एक त्रिभुज निकल के आ गया। अभी आप कहोगे इस बेस पे एक त्रिभुज और भी निकल के आ रहा है, मैं वो इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं किसी और बेस को मानूंगा तो किसी और के साथ मिक्सचर हो जाएगा। जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए, अभी आपकी बात मैं मानता हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि इस तरीके से मैंने दोनों को काउंट कर लिया, यानी कि इस एक बेस से 4 त्रिभुज तो निकल के आ गए थे, 1 2 3 4, इस बेस से 2 और, यानी कि 2 छोटे त्रिभुज मिलकर एक बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं। एक तो बन रहा है आपका ये वाला, और एक बन रहा है ये वाला, यानी कि एक बेस पे 2 निकल के आ गए, ठीक है। अब मैं इस बेस की बात करता हूँ, पहले मैंने इस बेस को क्रिएट किया था, अब इस बेस की बात करता हूँ। तो इस बेस पे एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला। लेकिन जो ये वाला बन रहा है ना, ये वाला, वो पहले से ही पहले वाले में काउंट हो गया था। अगर आप ध्यान देते हो, जब मैं इसकी बात कर रहा था तो मैंने एक तो ये बनाया था, और एक तो ये बनाया था मैंने, यानी कि ये वाला, और एक मैंने बनाया था ये वाला। और जब मैंने बेस माना, इसको ये वाला बेस माना, तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो कॉमन आ रहा है, यानी ये वाला ट्रायंगल पहले वाले पे काउंट हो चुका है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि मैं आई थिंक समझ पा रहे होंगे आप। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप एक बेस से 2 ट्रायंगल लेके चलेंगे तो आगे वाले में एक कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब एक बेस पे सिर्फ एक ही ट्रायंगल बनेगा, तो 4 बेस पे 4 ट्रायंगल बन जाएंगे। तो 4 तो छोटे त्रिभुज थे और एक बेस पे एक बड़ा ट्रायंगल निकल के आया जिसमें जो 2 छोटे त्रिभुज हैं, तो इस तरीके से 4 + 4 बन जाएंगे आपके 8 त्रिभुज। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा अभी आपको। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ट्रिक का यूज़ करना है, और वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है, जब भी आपको ऐसा दे दो 1 2 3 और ये 4 मैंने खींच लिया, इस 4 की गुणा कर देनी है आपकी 2 में, 4 दूनी 8। तो कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये वाला, यहाँ से मैं स्टार्टिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो जितनी भी लाइनें खींचे बीच में, बस ये ध्यान रखना है कि वो 2 उनका जो विकर्ण है वो एक पॉइंट से ठीक दूसरे पॉइंट तक जाता हो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा कर दीजिए आप 2 के साथ, तो 6 दूनी 12, तो 12 ट्रायंगल हो गए इसके अंदर, क्योंकि इस तरीके से गिनना बहुत भारी पड़ जाएगा। जैसे यहाँ मैं बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16। कितना इजी तरीका है आपका ट्रायंगल काउंट करने का। इस तरीके से अगर आप लंबे तरीके को फॉलो करेंगे, इस तरीके से फॉलो करेंगे, तो ये इट विल टेक मच टाइम, और पेपर में आपको कुछ सेकेंडों में करने होते हैं सवालों को। अब ये सवाल तो आपके बेस को कवर करेगा, लेकिन इसके बेस पे जो सवाल पेपर में आएगा वो होगा ये। तो इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपकी लास्ट सवाल में बात की, भाई जब भी किसी वर्ग या स्क्वायर में
आयत में जो भी जब दो विकर्ण आपस में मिलाते हैं तो एक 1 2 3 4, इस 4 की मैंने गुणा कर दी 2 से, 4 दूनी 8, 8 ट्रायंगल होते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें है 8 त्रिभुज। और अगर मैं बात करूं इस वाले की, सेम एज इट इज, तो इसमें भी 8 त्रिभुज। भाई ये बात तो समझ में आ गई, 8 त्रिभुज हो गए दोनों में। अच्छा, एक बात और हमने कुछ देर पहले की थी कि इसके अंदर त्रिभुज होते हैं कितने, 3, 1 2 और एक ये पूरा 3। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे ये ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला, यानी कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इसमें होंगे 3। और सेम ऐसे ये वाला भी दिख रहा है मेरे को, ये वाला, इसमें भी होंगे कितने, 3। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो ये वाला, इसमें भी होंगे कितने, 3। भाई ये बात समझ में आ जाती है, ठीक है। यानी कि अब मेरे को काउंट कर लेता हूँ, 8 + 8 और 3 3 3, 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 3 25। अच्छा, अब क्या कुछ और भी होता है, अब आपको वही देखना है ध्यान से, क्या कुछ और भी ट्रायंगल यहाँ पे ऐसे हैं जो हमने काउंट नहीं किए हैं और इसके अंदर हो। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें, देखिए ये वाला जिसके अंदर कई सारे त्रिभुज हैं, लार्ज त्रिभुज जिसके अंदर 4 त्रिभुज ऑलरेडी हैं, तो ये त्रिभुज जिसको हमने काउंट नहीं किया, जब ये एक होगा तो जाहिर सी बात है इधर भी एक ऐसे ही काउंट होगा, ये वाला। इन पे आपको थोड़ा ध्यान देना होता है, ये आपका हर सवाल में कुछ चीज़ें नहीं निकल के आती हैं, बेस प्लस समथिंग न्यू, तो समथिंग न्यू में आपको दिमाग लगाना होता है। तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये आपको 2 इसके अंदर जोड़ने होंगे। तो ये हो गया आपके 27। अब आपको और सोचना है क्या कहीं कुछ और भी ऐसा है जिसकी वजह से, अगर आप इधर देखें ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल जिसके अंदर दोबारा से 4 त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला, जिस तरीके से ये एक है उसी तरीके से ये वाला भी बन जाएगा एक। तो ये हो गए आपके 2 ये दोबारा, तो 27 और 2 29, तो 29 त्रिभुज हैं इसके अंदर। तो बेस अगर आपका क्लियर है तो आपको समथिंग कुछ ना कुछ तो नया देगा ही एग्जाम में, वो आपको ध्यान देना है। अगर मान लीजिए यही सवाल पेपर में आपको मिलता है, आप 27 तक निकल चुके हैं और आपके ऑप्शन में 21 और 23 मिल जाए, तो सबसे पहले आप 21 और 23 को काट दोगे, भैया ये तो नहीं होता। एक ऑप्शन आपका 29 और 31, इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। तो अभी भी 50-50 वाला ऑप्शन है आपके पास, लेकिन फिर आपको थोड़ा सा और सोचना है, क्या 2 ट्रायंगल या 4 ट्रायंगल कहीं से निकल के आ रहे हैं, क्या कोई ऐसा है जिसके अंदर 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा, या आप ये सोचोगे एक ट्रायंगल की तो मैं काउंटिंग कर चुका हूँ, 2 की भी कर चुका हूँ, तो 12 3 की है, क्या 3 ऐसा कोई ट्रायंगल्स में 3 ट्रायंगल बनते हो, वो भी कर चुका हूँ, तो क्या ऐसा कोई ट्रायंगल्स के अंदर 4 ट्रायंगल बनते हो, जैसे कि अभी जो लास्ट त्रिभुज निकल के आया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपको सोचना है, फाइनली फिर आपको छोड़ना है। भाई जो समथिंग न्यू होगा, भाई जो आपको पहले से क्लियर है कि एक चतुर्भुज में 2 डायगोनल मिला दी जाए तो 8 त्रिभुज बनते हैं, एक त्रिभुज में अगर बीच में एक लाइन डाल दी जाए तो 3 त्रिभुज बनते हैं, उसके अलावा जो कुछ चीज़ें होंगी जब वो नया देगा तो कुछ ना कुछ तो नया सोचना पड़ेगा आपको, बट बेस आपको पता होगा, इट विल बी इजी टू काउंट। अब जैसे इस सवाल को देखते हैं हम लोग, इसके अंदर इन चित्रों के अंदर कितने कितने त्रिभुज हैं। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे पहले, तो जैसा कि मैं जानता हूं इन सवालों के अंदर अगर जब भी 2 लाइनें आपस में एक दूसरे को काट रहे हो तो नंबर काउंट कर लिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4, 2 से गुणा कर दी तो 8 दूनी 8। तो वैसी बात करता हूँ बड़े वाले की, मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 दूनी होते हैं 16, तो 16 ट्रायंगल हो गए बड़े वाले में। वैसी बात मैं करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देता हूँ मैं, तो 8 दूनी 16, ये भी हो गए, तो 16 और प्लस 16 ये हो गए आपके 32। तो 32 त्रिभुज हैं इसके अंदर, इस फिगर के अंदर। अब बात करता हूँ इसके अंदर, तो सेम ये तो मैं जानता हूँ कि सेम कहानी इसकी भी वही होगी। अगर मैं इस ट्रायंगल इसकी बात करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी हो गए 16, तो अभी 16 तो इसके अंदर हैं, ठीक है। अब समथिंग न्यू और क्या होता है इसके अंदर साथ में, अगर देखिए, अगर यहाँ ध्यान दें, 1 2 और 1 ये पूरा बड़ा वाला, जैसे मैं जानता हूँ कि इसको जब भी जोड़ा जाएगा
तो इट विल क्रिएट 3 त्रिभुज। तो 3 तो प्लस में जोड़ देता हूँ, 16 3 हो गए आपके 19। क्या कुछ और भी होता है इसके अंदर? तो देखिएगा एक ट्रायंगल ये भी बन रहा है ये वाला, और ऐसे एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला। तो इसके अंदर आपको 2 और जोड़ने होंगे, 16 3 19, 19 और 2 21। तो 21 त्रिभुज होंगे इस फिगर के अंदर। आसान है बहुत, बट आपको 1 या 2 बार तो देखना ही होगा वीडियो, ताकि आप पेपर में इसको अटैम्प्ट कर पाएँ बिना वहाँ पे किए हुए, बस टिक लगा सकें इजली। अब जैसे वो बेस आपको तो क्लियर है कि एक वर्ग या चतुर्भुज में आप जब 2 विकोणों को मिलाते हैं तो इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। रट चुका है आपको, 1 2 3 4 करने की जरूरत नहीं होगी अब आपको। तो भाई इसके अंदर हो गए 8, तो इसके अंदर हो गए 8। क्या कुछ और भी प्लस सोचते हैं इसके अंदर, ये आपको सोचना है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही त्रिभुज बन रहा है दोनों को मिलाने के बाद, और ऐसे एक त्रिभुज ये बन रहा है। यानी कि मैं बात करूं ए बी सी डी की, तो एक तो ए बी के माध्यम से बन रहा है, ए बी के माध्यम से ये वाला त्रिभुज, और ऐसे बी सी के माध्यम से बन रहा है ये वाला त्रिभुज। तो इसमें मैं 2 और जोड़ दूंगा, यानी कि 16 और 2 18, 18 त्रिभुज। अब मैं बात करता हूँ इस वाले त्रिभुज की। भाई 8 यहाँ है, 8 यहाँ है और 8 यहाँ है, भाई 24 तो निकल के आए गए। अब मैं बात करता हूँ ए बी वाले बेस की। तो ए बी वाले बेस पे कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ये वाला, और ऐसे एक बन रहा है ये वाला, 2 त्रिभुज। और ऐसी बी सी वाले त्रिभुज की बात करूँ तो एक तो बन रहा है ये वाला, वही सेम अपोजिट में जैसे वहाँ बन रहे हैं, और एक बन रहा है ये वाला। तो 2 तो बन गए इस वाले बेस से और 2 बन गए इस वाले बेस से। तो 2 और 2 कितने हो गए? 4, 28 त्रिभुज होंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर। बट पेपर में जो पूछा जाता है वो कुछ इस टाइप का सॉल्व होता है। भाई अब तक मैं ये जानता हूँ कि एक के अंदर बनते हैं 8, ऐसे 4 हैं यहाँ पर, तो 8 × 4 तो 32 त्रिभुज तो कहीं नहीं गए, 32 त्रिभुज हैं। यानी कि 4 ऑप्शन में अगर कोई 32 से कम आपको दिखाई देता है तो आप पहले इसको काट देंगे आराम से। अब आपको देखना है कि कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं इस त्रिभुज की, पहले मैं नाम डालता हूं ए बी सी और ए डी। तो ए बी सी डी मैंने नाम डाल दिया, तो सिंपल हो गया। 8 × 4 करके 32 आ गया। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन कराया था, सिर्फ इन दोनों की बात करके, तो मैं आपको इसलिए बता देता हूँ दोबारा से। भाई ये सिर्फ ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले 2 इनकी और इसकी बात कर रहा हूँ। तो यानी कि देखिए ये बन रहा है आपका 1, और इसी में एक ये बन रहा है आपका, यानी कि ऊपर वाले 2 को मिला के कितने बनते हैं? 2 बनते हैं। तो भाई इन दोनों को मिला के जब 2 बनेंगे तो ऐसे इन दोनों को मिला के भी 2 बनेंगे, फिर इन दोनों को भी मिला के 2 बनेंगे, फिर इन दोनों को मिला के 2 बनेंगे। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ा गया, मैं ज़रा ऊपर ले चलता हूँ आपको आराम से। इसी सवाल की बात कर रहा हूँ मैं, आपको ध्यान देना है। भाई सिर्फ इन भाई 8 8 16 तो हो गए थे, ये 2 कहाँ से आए थे? इन 2 पे आपको दोबारा फोकस करवा रहा हूँ। भाई एक हो गया आपका ये, वैसे ही ऊपर वाले बेस से एक हो गया ये, यानी कि 2 जुड़ गए आपके। तो वही सेम ये ऊपर के 2, इन ऊपर के 2 की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि ये पक्का है कि 2 एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, ये वाले 2 एक्स्ट्रा जुड़ेंगे। भाई जब इन दोनों से 2 जुड़ेंगे तो वैसे ही इन दोनों से भी 2 जुड़ेंगे। जब इन दोनों से 2 जुड़ गए, इन दोनों से 2 जुड़ गए, तो वैसे ही इन दोनों से भी 2 जुड़ेंगे। अच्छा, और फिर वैसे ही डाउन वाले जो नीचे 2 हैं उन दोनों से भी 2 जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के हर एक से 2 जुड़ रहे हैं, ऐसे 4 हैं, तो 2 चौके 8, यानी कि 8 त्रिभुज और इसके अंदर मैं जोड़ दूंगा। तो ये हो गया 32 8 40। अब कुछ और भी होता है क्या, वो आपको सोचना है। अच्छा एक बात और, अगर आप ध्यान से इस बेस को देखें डीसी को, तो एक त्रिभुज ये बन रहा है आपका, ठीक है, और वैसे एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है। इनमें से किसी आप एक को लेने वाले हैं, या तो ले लीजिए एडीसी या फिर ले लीजिए बीडीसी। भाई 2 बन रहे तो एक क्यों लिया जाए?
क्यों लिया जाए, क्योंकि जब मैं डी सी से 2 ले लूँगा तो फिर मैं ए बी से 2 लूँगा तो एक कॉमन हो जाएगा उसका। जैसे मैं ए डी को मैं बेस मानता हूँ, जैसे जैसे मान लीजिए मैंने अभी डी सी को मैंने बेस माना, तो एक तो बन गया त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी डी सी। जब बेस मैंने माना किसको, डी सी को, अब मैं बेस मानता हूँ किसको, ए डी को, ए डी को बेस मानता हूँ तो बन जाएगा त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज ए बी डी। बात समझ रहे हैं? तो आप ये देखिए, इस बेस से जब 2 त्रिभुज बने, ये और ये, इस बेस से 2 त्रिभुज बने तो एक तो कॉमन ही हो जाता है। तो इसलिए कह रहा हूँ हर एक बेस से, जो हर एक मेन जो होगा नीचे का बेस, उससे एक ही त्रिभुज बनेगा। तो 4 हैं ऐसे, तो एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया और एक बेस ये हो गया, तो 4 बेस से 4 त्रिभुज बन जाएंगे। तो 40 60 44 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो परीक्षा में आया हुआ है ये, और परीक्षा में ऐसे आने की एसएससी बहुत क्वेश्चंस को रिपीट करता है। तो गाइस जो आए हैं उनको भी अगर आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो इट विल बी गुड। अब आपको बताना है इस चित्र के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो सबसे आसान है, 1 2 3 और एक ये 4। तो भैया टोटल 4 त्रिभुज हैं और एक ये बड़ा वाला, यानी कि ए बी सी बड़ा वाला। तो वे टोटल हो गए कितने हैं, +1, यानी कि 5 त्रिभुज होते हैं। यानी कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर एक उनके मध्य बिंदु के माध्यम से एक त्रिभुज बना जाएगा तो टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 5। 1 2 3 और एक 1 2 3 4, 1 2 3 4 और एक ये पूरा बड़ा वाला 5। तो उसके बेस पे अगर ये बेस क्लियर है तो आपको सवाल पेपर में पूछा जाएगा, वो ये है जो पेपर में पहले भी आ चुका है। अब आपको ध्यान देना है भाई, एक त्रिभुज हो गया ये वाला, 1 2 3 और एक ये वाला हो गया 4 पूरा, यानी कि 4 त्रिभुज हो गए। बड़े वाले की बात मैंने की, तो इस बड़े वाले को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, अभी ध्यान देना है आपको, अभी मैंने काउंट नहीं किया है, ठीक है। ये काउंट कर लीजिए, कोई बात नहीं। टोटल कितने हो गए कर लीजिए, नहीं करेंगे तो बाद में काउंट करना होगा। मैं अब फिलहाल नहीं काउंट कर रहा हूँ, 4 हो गए। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले त्रिभुज की, पी क्यू आर की। पी क्यू आर में त्रिभुज कितने होंगे, ये होंगे 1 2 ये 3 हो गया और एक के अंदर वाला 4। मैं इस पूरे को काउंट नहीं करूँगा इस बार, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी काउंट है जब मैंने 1 2 3 4 करके काउंट किया होगा, तो इसलिए नाउ देयर इज ओनली 4। ऐसे अब आगे चलते हैं, इसके अंदर की बात करता हूँ, जो कि इसके अंदर त्रिभुज है, यानी कि ये हो गया आपका दोबारा से 4, नो डाउट, आई थिंक इट विल बी 1 2 3 और एक ये 4। बड़ा वाला काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो पहले काउंट हो चुका है इससे पहले वाले में। तो 4 4 3 12 हो गए। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़े वाले ट्रायंगल की, जिसको मैंने काउंट नहीं किया था। मैं हर बार 4 4 काउंट कर रहा हूँ। इसका जो बड़ा वाला जो ट्रायंगल है वो इसके साथ काउंट हो चुका है, इसका जो बड़ा ट्रायंगल है वो इसके साथ काउंट हो चुका है, लेकिन इसका जो बड़ा ट्रायंगल है मैंने काउंट नहीं किया था स्टार्टिंग में। तो अब मैं इसको जोड़ दूंगा, 12 और 1 कितने हो गए, 13। तो 13 ट्रायंगल होंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, ये भी एक अच्छा सवाल है। और जनरल क्वेश्चन की अगर बात करूं तो ये सवाल पेपर में आता है, और इसको काउंट करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं इस बेस की बात करता हूं। इसके माध्यम से त्रिभुज कितने बन रहे हैं ये आपको ध्यान देना है। इसके माध्यम से त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ये वाला, एक बन रहा है ये वाला, ठीक है, और एक ये पूरा बड़ा। भाई सिंपल सी बात है, मैं जानता हूँ अगर एक त्रिभुज के अंदर अगर कोई एक लाइन खींच दी जाए तो बीच में 3 त्रिभुज बनते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर बन कितने त्रिभुज रहे हैं, इसके अंदर बन रहे हैं 3 त्रिभुज। और ऐसे बेस कितने, ऐसे बेस है 3, एक बेस हो गया ये वाला, एक बेस हो गया ये वाला, एक बेस हो गया ये वाला, तो ये हो गया आपके 3 3 9। तो त्रिभुज हो गया आपके कितने, 9। अब मैं बात करता हूँ बड़े ट्रायंगल की, यानी कि इसी ट्रायंगल की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर एक, अब तक जो मैंने बात की थी ए बी ओ की थी, जिसके अंदर 3 त्रिभुज बन रहे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी की, इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यानी कि आपका अगर मैं इनको नाम दे दूँ एम एन ओ, तो जैसे इसकी बात करता हूँ ए बी सी की, तो ए बी एन और ए एन सी 2 त्रिभुज हैं, और एक अगर पूरे को मिला दिया जाए तो एक, जैसे कि यहाँ पे बात करूँ तो ये 3 त्रिभुज मिलके आते हैं। मैं बड़े वाले त्रिभुज को काउंट नहीं करूँ तो कितने त्रिभुज होंगे, 2 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़े वाले को काउंट नहीं किया, सिर्फ एक ये वाला काउंट कर रहा हूँ और एक ये वाला काउंट कर रहा हूँ। तो 2 त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। ऐसे कितने बेस हैं, ऐसे बेस कितने ये बताने हैं आपको। भाई 2 त्रिभुज तो ठीक है, एक बेस पे 2 त्रिभुज हैं, लेकिन ऐसे बेस कितने हैं, ऐसे बेस हैं 3, 1
2 और एक ही आपका 3। तो ऐसे ऐसे 3 त्रिभुज हैं, ऐसे 3 बेस हैं और प्रत्येक बेस पे 2 त्रिभुज बनते हैं, तो 3 दूनी हो गए आपके 6। तो 9 6 हो गए आपके 15। और एक सबसे बड़ा ट्रायंगल जो मैंने काउंट नहीं किया अब तक, ये आपका बड़ा वाला ABC। तो नाउ इट विल ऑल्सो एडेड एंड 15 और एक 16 त्रिभुज हैं इसके अंदर। इस सवाल पे भी आपको ध्यान देना है कि कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर। इस त्रिभुज अगर मैं इस फिगर की बात करूं, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूं। इसमें कितने त्रिभुज हैं भाई? 1 2 3, एक ही पूरा 4। यानी कि अगर अंदर वाले की मैं बात करूं तो इसके अंदर है त्रिभुज कितने? 4। अब मैं बात करता हूं ABM की। ABM की बात करता हूं मैं, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने त्रिभुज होंगे? 3। यानी कि ABM और C में त्रिभुज कितने होंगे? 1 और एक 2 और एक पूरा 3, है ना? 3 होंगे। तो मैं फिलहाल बड़े ट्रायंगल को तो काउंट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो अगर सिंपल ट्रायंगल को काउंट करूँ तो 1 और एक 2, यानी कि 4 और 2 6, यानी कि एक मैंने ABM काउंट कर लिया और एक मैंने AMC काउंट कर लिया। ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और एक मिनट रुकिएगा, आपको मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ N, और इस शुरू से बताता हूँ मैं आपको। पहले तो 4 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। कौन से? 1 2 3 और एक ये वाला पूरा, इसी के अंदर जो छोटा वाला है 4, ठीक है। मैं बात करता हूँ ABN की। ABN की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट, ABN की। तो ABN में क्या होगा? एक तो AB के माध्यम से त्रिभुज बन रहा है और एक MN के माध्यम से त्रिभुज बन रहा है ना? तो त्रिभुज कितने हो गए? 2 भाई। एक तो बन रहा है ABM के माध्यम से, एक बन रहा है AMN के माध्यम से। तो यानी कि इसको भी अगर मैं जोड़ दूं तो इट विल बिकम 3। यानी कि आपका ये टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ बार बार, ये और भी सिंपल शब्दों में समझाओ तो सिंपल सी बात है। 4 हो गए आपके, ये एक ABM हो गया 5, एक ANC हो गया आपका 6, ठीक है ना? यानी कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक सबसे बड़ा त्रिभुज हो गया, यानी कि एक और एक, ये आपके टोटल 7 त्रिभुज। तो 7 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी अगर आपको कन्फ्यूजन में दोबारा बताता हूँ, सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल की बात करी, इसके अंदर टोटल त्रिभुज निकले थे 4, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली मैं आपको ABN करके समझाना चाह रहा था, जिसमें से 2 ट्रायंगल निकल के आते, फिर AMC करके समझाता, जिसके अंदर 2 ट्रायंगल निकल के आते। लेकिन यहाँ पे कहानी होती AMN दोनों में कॉमन होता। देखिए, जब मैं बात करता हूँ ABN की तो ABM प्लस AMN, और जब मैं बात करता हूँ AMC की तो ये हो गया AMN प्लस ANC, यानी कि AMNC दोनों ट्रायंगलों में दोनों में ही कॉमन होता। तो सिंपल सी बात है, जो कॉमन होगा उसको हम एक ही बार लेंगे, या फिर उसको भी छोड़िए। तो सिंपल सी बात है, 4 ट्रायंगल यहाँ थे, एक ट्रायंगल हो गया आपका 5वां ये, और छठा हो गया आपका ये। इसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पहले ही काउंट हो चुका है जब हमने इन 4 त्रिभुजों की बात की थी। तो वैसे ही जब मैं त्रिभुज ABN की पहले बात कर रहा था तो उसमें ABM तो लूंगा, AMN नहीं लूंगा, क्योंकि AMN पहले से काउंट है। यानी कि अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, इस पूरे त्रिभुज की बात करूं, तो इसमें एक तो ट्रायंगल बनता है ये वाला, एक बनता है ये वाला, इसको मैं नहीं लूंगा क्योंकि पहले काउंट है छोटे वाले ट्रायंगल के साथ। वैसे अगर मैं बात करूं इस वाले त्रिभुज की AMC की, तो इसमें भी 2 ट्रायंगल निकल के आएंगे, AMN और ANC। तो उसमें भी मैं AMN नहीं लूंगा क्योंकि वो पहले से काउंट है, तो मैं लूंगा ANC। तो यानी कि इस बेस पे भी बनता है एक ट्रायंगल और इस बेस पे भी बनता है आपका एक ट्रायंगल। तो एक और एक 2 ट्रायंगल, यानी कि ये और एक ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला, ये वाला। तो इस तरीके से निकल के आ गए आपके 7। तो आई होप समझ में आया होगा। थोड़ी खिचड़ी पक गई है इस सवाल के अंदर, बट आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर भी एक बार दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ सवाल को। भाई सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ AMN की, तो इसके अंदर 4 त्रिभुज निकल के आ गए थे। आई थिंक ये तो क्लियर है आपको। उसके बाद
अगर मैं बात करता हूँ ए बी एन की, तो ए बी एन त्रिभुज बनता है ए बी एम और ए एम एन मिलाकर। तो ए एम एन नहीं लूँगा मैं, क्यों? क्योंकि वो पहले से इंक्लूड है जब मैंने छोटे वाले त्रिभुज की बात की थी। तो ए बी एम के माध्यम से सिर्फ मुझे एक ट्रायंगल मिला। अब मैं बात करता हूँ त्रिभुज ए एम एन सी की, ये बनता है त्रिभुज ए एम एन और ए एन सी को मिलाकर। तो इसमें से त्रिभुज ए एम एन पहले काउंट हो चुका है छोटे वाले ट्रायंगल में, तो इसमें ए एम एन सी से मेरे को मिला एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला। तो 4 5 6 और एक 7 त्रिभुज निकल के आते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये सबसे ज़बरदस्त सवाल, बच्चे हमेशा इसमें कंफ्यूज होते हैं। जो स्टार प्लस वाला है, स्टार प्लस वाला आपको ध्यान देखना है। पहले तो आपको इसकी जो उत्तर है वो रट लीजिए। जो इसका उत्तर है वो है 10 और जो इसका उत्तर है वो है 8। अब आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे वो कैसे करना है। एक तो आप सिंपल से काउंट करते हैं भैया, 1 2 3 4 5 6 तो छोटे त्रिभुज हो गए, और एक ही हो गया बड़ा वाला, और वैसे ही एक ही हो गया बड़ा वाला। तो 6 और 2 कितने हो गए? 8। और जो दूसरा बच गया वो तो सिंपल सी बात है। अच्छा, और नहीं तो फिर कैसे करना है आपको भाई? 1 2 3 4 और एक 5। भाई 5 त्रिभुज तो निकल के आ गए छोटे वाले, ठीक है। ट्रिक है इसकी, 2 से गुणा कर दो, कहा जाए तो 5 दूनी 10, या फिर भाई 5 तो निकल के आए थे। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस डॉट की। इस डॉट से एक त्रिभुज बनता है ये वाला बड़ा वाला। सेम वैसे ही इस डॉट से भी एक त्रिभुज निकल के आता है बड़ा वाला। सेम वैसे ही इस डॉट से भी एक त्रिभुज निकल के आता है बड़ा वाला। और ऐसे डॉट हैं कितने? 1 2 3 4 5। तो टोटल 5 डॉट ऐसे हैं, तो 5 डॉट से 5 त्रिभुज निकल के आए। 5 + 5 होते हैं 10। तो 10 त्रिभुज स्टार वाले में आपको ये ध्यान देना है। जो स्टार प्लस, जो एक चैनल आता है स्टार प्लस, उसमें ये वाला स्टार बना होता है, यही वाला, जिसमें ये शायद ब्लैक होती है, जो भी है ये ब्लू। तो भाई स्टार प्लस की 10 रेटिंग है, आपको समझना है कि 10 की 10 रेटिंग उसको मिल जाती है। तो दूसरे वाले का उत्तर 8 और पहले वाले का 10। और चलते हैं आगे वाले सवाल की ओर। ये तो परीक्षा में अक्सर ही आते हैं, ये आपको बहुत ध्यान देके समझना है। इसके अंदर त्रिभुज कितने हैं? बेसिकली एक ही है। N4 एक त्रिभुज नहीं है आपको। N4 मैंने आपको बताया कि बेस पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं, 1 और 1 2, यानी कि इस बेस के माध्यम से त्रिभुज बन रहा है 1 और 1 2। इस बेस के माध्यम से त्रिभुज कितने बन रहा है? 1 2 और 3। बेस की बात कर रहा हूँ मैं आपको। इस बेस के माध्यम से त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4। इसमें जो नीचे बनेंगे हर एक बेस पे उतने बनेंगे, 1 2 3 4। जैसे कि अगर इस पे भी 1 2 3 4, मतलब हर एक बेस, हर तरफ जाएंगे तो 4, हर एक बेस पे सेम बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपको जैसे मैं इसकी बात करूँ, इस पे कितने बन रहे हैं टोटल? अभी हम जानते हैं 1 2 3 4 और एक ये 5, बड़ा वाला 5। तो जब भी नीचे बेस पे 2 बनेंगे तो त्रिभुज कितने होंगे? 5। ऐसे मैं इसकी बात करूँ, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गए। अच्छा, उसके बाद ये आपका हो गया 10, ये हो गया आपका 11। फिर ऐसे ही अलग अलग तरीके से बनते जाएंगे, कन्फ्यूज़न भी होगी। और एक ही सबसे बड़ा वाला होगा आपका 13। तो जब n 3 होते हैं तो 13 त्रिभुज निकल के आते हैं। तो ऐसे 4 में थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, मतलब काउंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप इनको रट लेंगे इस टेबल के माध्यम से एक बार प्रैक्टिस करने के बाद। तो जब भी n इतने बेस के साथ होंगे तो आपको ये रटना है और यही फॉलो करना है आपको। जैसे कि अभी n 1 था तो त्रिभुज एक ही होगा। जब n 2 होंगे तो 5 होगा। जैसे n 3 था तो हमने यहाँ 13 निकाला था। तो आपको काउंट नहीं करने हैं, 5 तक ही इंपॉर्टेंट है, बस आपको 5 ही रटना है। बट वेरी टिपिकल, अगर गलती से 8 पूछ ले तो आपको याद तो 8 तक होना चाहिए एक बार, ठीक है, लेकिन पूछता 5 तक है वो आपको, तो रट लेंगे इसको आप। तो ये था ट्रायंगल की क्लास में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। एक वीडियो को बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वाई आई एम शेयरिंग आई डोंट नो, क्योंकि कई बार वीडियो बनाते हैं और उसमें आवाज़ नहीं आती है, तो पता चलता है आधे घंटे से आप पंखा या जो भी कूलर वगैरह सब कुछ बंद करके आप वीडियो बनाते हैं और उसके आधे एक घंटे बाद एक हल्की सी टेक्निकल एरर आती है और आपको पता लगता है कि पूरा का पूरा वीडियो ख़राब हो गया। और कई बार तो जब आप पूरी वीडियो बना देते हैं, उसको फाइनली अपलोड करने से पहले एक बार देखते हैं तो आप पता चलता है इस वीडियो के अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही है।
तो इट मे बी देयर सम टेक्निकल प्रॉब्लम, तो दोबारा से सेम काम करना पड़ता है। तो उसके बाद एक उम्मीद होती है क्रिएटर को जो वीडियो बनाता है कि हाँ एक अच्छा रिस्पांस आएगा, अच्छी लाइकिंग होगी, अच्छी शेयरिंग होगी, अच्छे व्यूज़ मिलेंगे मुझे, और लोग ज़्यादा देखेंगे, लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, और लोग मुझे ज़्यादा थैंक यू बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।